निर्दयी चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नगर नाम के एक छोटे से गांव में कुछ लोग रहा करते थे, परंतु उस गांव में एक चुड़ैल का साया था जो छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया करती थी। उस चुड़ैल को जब भी पता चलता था कि कोई औरत माँ बनने वाली है, तो वो उसके होने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार किया करती थी। जैसे ही औरत अपने बच्चे को जन्म देती थी, उनके बच्चों को वो चुड़ैल उठाकर ले जाती और कुएं में जाकर डुबोकर मार देती थी। ऐसे ही एक दिन सरपंच नत्थू अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बीवी बिंदिया उसे गले लगाती है और उससे कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है। ऐसा क्या हुआ बिंदिया जो तुम आज इतनी खुश हो? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। अब बहुत जल्द हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान आएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। पर बिंदिया, तुम भूल गई क्या? कुछ दिनों से अपने गांव में चुड़ैल घूम रही है जो बड़ी ही बेरहमी से मासूम बच्चे को कुएं में डुबोकर मार देती है। मुझे पता है, तुम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। मैं अपने बच्चे पर चुड़ैल का साया तक नहीं पड़ने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं भी अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा बिंदिया। बिंदिया, तुम एक काम करना, अपने गर्भवती होने की बात किसी को मत बताना, और जब हमारा बच्चा तुम्हारे गर्भ में 4 महीने का हो जाएगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। तुम वहीं पर हमारे बच्चे को जन्म देना। इससे हम अपने बच्चे को उस चुड़ैल के साए से बचा लेंगे, और जब हमारा बच्चा 3 साल का हो जाएगा, तब मैं हमारे बच्चे को फिर से ले आऊंगा। आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताऊंगी, और ना ही मैं कुछ महीने तक घर से बाहर जाऊंगी, ताकि किसी को भी मेरे गर्भवती होने की बात ही ना पता चल सके। बिंदिया और नत्थू ऐसा ही करते हैं। बिंदिया अपनी गर्भवती होने के बाद किसी को नहीं बताती, सबके साथ पहले जैसी ही रहती है, और कुछ दिनों बाद बिंदिया भी घर से निकलना बंद कर देती है और अपने कामों में बिजी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन बिंदिया की तबीयत खराब हो जाती है, उसे चक्कर और उल्टी आने लगते हैं। अब बिंदिया के पास कोई चारा नहीं होता। वहीं नत्थू गांव के बीच बैठा होता है, तभी उसके पास बिंदिया का फोन आ जाता है। नत्थू जी, आप जल्दी से घर आ जाइए। मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज सुबह से ही मुझे चक्कर और उल्टी हो रही है। तुम चिंता मत करो बिंदिया, मैं अभी आता हूँ। नत्थू सारा काम छोड़कर जल्दी से घर जाता है और बिंदिया को बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताती है कि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद नत्थू और बिंदिया को अच्छा लगता है। अब नत्थू बिंदिया के साथ घर जाता है और उसे दवाई खिलाने लगता है। तभी जोरों से हवा चलने लगती है और उसके घर की खिड़कियां अपने आप ही खुल जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक तेज रोशनी उनके घर में चमक रही है। उस तेज रोशनी को देखकर उन दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उन्हें एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद सारी हवाएं और खिड़कियां अपने आप बंद हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल को देखकर नत्थू और बिंदिया बहुत डर जाते हैं और बिंदिया चुड़ैल से बोलती है, तुम क्यों यहाँ आई हो? हमारे घर में तो कोई नवजात बच्चा भी नहीं है। इस बार सरपंच की बीवी गर्भवती है। बहुत जल्द इस गांव में नया बच्चा जन्म लेने वाला है, यानी कि मेरा नया शिकार। अब तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। आखिर इस बार मैं सरपंच के बच्चे को जो कुएं में डुबोकर मारूंगी। हा 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 हा। ये क्या बोल रही हो तुम? नत्थू के ये बोलते ही चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके नत्थू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इस गांव का पत्ता भी मेरे हिसाब से हिलता है। इस गांव का अब तक एक भी ऐसा नवजात बच्चा नहीं बचा
जिसको मैंने मारा ना हो, फिर तूने कैसे सोच लिया कि तू अपने बच्चे को मुझसे बचा लेगा? नहीं, तुम मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर कैसे तू अपने बच्चे को मुझसे बचाती है। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बिंदिया एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बिंदिया अपने बच्चे को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है कि तभी अचानक से बाहर जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। चील कौवे के रोने की आवाज आने लगती है। बिंदिया समझ जाती है कि चुड़ैल आने वाली है। वो कुछ कर पाती है उससे पहले चुड़ैल आ जाती है और वो बिंदिया से उसकी बच्ची को छीनकर जंगल में ले जाती है और बड़े ही बेरहमी से कुएं में डुबो डुबो कर उसे मार डालती है। नत्थू भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। वो देखता है कि चुड़ैल ने उसके बच्चे को मार डाला। ये देखकर नत्थू चुड़ैल से लड़ने लगता है, पर चुड़ैल का सामना नहीं कर पाता और चुड़ैल नत्थू को भी मार डालती है। जब ये खबर बिंदिया को लगती है तो बिंदिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सभी गाँव वालों से बोलती है, इस चुड़ैल ने मेरी बच्ची और मेरे पति को मुझसे छीन लिया। इसने मेरे बच्चे को मार डाला। आखिर ये चुड़ैल और कितने निर्दोष बच्चों को मारेगी। हे भगवान, इस चुड़ैल से हम गांव वालों को कब मुक्ति मिलेगी? तुम सही कह रही हो बहन, पर तुम अपना ख्याल रखो, हम तुमसे मिलने आया करेंगे। सभी गांव वाले बिंदिया को दिलासा देकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नत्थू भी एक भूत बन जाता है और अपनी बीवी के पास आता है। बिंदिया डरो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। नत्थू, अब तुम चिंता मत करो, मैं गांव वालों को उस चुड़ैल से आजाद कराऊंगा। मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद अब मैं भी एक भूत बन चुका हूँ। अब मैं उसका सामना अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, अब वो चुड़ैल इस गांव के किसी भी बच्चे को नहीं मार पाएगी। अब उस चुड़ैल का अंत मैं करूंगा। इतना बोलकर नत्थू चुड़ैल के पास जाता है, जहां उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और नत्थू उस चुड़ैल को खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नत्थू भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और अपने गांव वालों को चुड़ैल के चंगुल से आजाद करके चला जाता है।